बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.4 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड 12.4.1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, इससे पहले हम वीडियोस के अंदर ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर राइज कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास जो है वो राइज हो जाएगी, या फिर अगर आप कंडक्टर्स के टेम्परेचर को कम कर देंगे तो फिर आपकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ठीक, तो यहां हम देखिए कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर वो वेरी करता है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है और कुछ मटेरियल्स की जो है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है। ठीक, अभी उसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स। ठीक, पहली बात हम कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर आप कंडक्टर के टेम्परेचर यानी कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि हमारे पास देखें ये लैटिस एटम्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, और यहाँ पर हमारे पास ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्लो करते हैं। ठीक, जब हमारे पास टेम्परेचर कम है तो देखिए इनकी वाइब्रेशन कम है, तो जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो वो इजीली फ्लो कर रहा है। ठीक, देखिए आपको इस वाली डायग्राम के अंदर आ रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो कर रहे हैं। ठीक, जबकि आपको यहां पर ये नजर आ रहा है कि आपके एटम्स जो हैं उन्होंने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया है। वाइब्रेशन स्टार्ट होने से ये हो रहा है कि आपके एटम्स की जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक, तो यानी हमारे पास पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास यही बता रहे हैं हमें कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या करें कि लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इजी टू मूव, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएगा, यानी कि आपके पास जो वो ग्रेटर करंट और लेस रेजिस्टेंस होगी। जबकि हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हार्ड टू मूव, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्टर्ब करवा देंगे। इलेक्ट्रॉन की मोशन डिस्टर्ब होने से ये होगा कि आपका करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक, वैसे बेसिकली हमारे पास जो है ये नेचुरल है कि जब हमारे पास जो करंट पास आउट होता है तो हमारे पास जो है वो एटम जो एनर्जी गेन करते हैं और हमारे पास जो है वो स्लोली रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती रहती है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो घर के अंदर हीटिंग अप्लायंसेस होती हैं, तो हीटिंग अप्लायंसेस की हमारे पास जो प्रिंसिपल इसी के ऊपर होता है कि हम जो है वहां पर उसकी रेजिस्टेंस को हाई करते हैं, यानी कि हाई रेजिस्टेंस वाला जो है कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। जो हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर होता है तो वो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर को राइज करता है, यानी कि हमारे पास जो है वो हीटिंग जनरेट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल केटल होगी या फिर हमारे पास जो टोस्टर हो गया या फिर माइक्रोवेव ओवन हो गया। ये तमाम चीजें जो है वो हाई रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो बनी भी, मतलब इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हाई रेजिस्टेंस वाले हमारे पास जो है वो कंडक्टर से बनी होती है, ताकि हमारे पास जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है कि ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो। ज्यादा टेम्परेचर क्योंकि आपने हीट करना है ऑब्जेक्ट को, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास आयरन होगी या इलेक्ट्रिकल केटल होगी या फिर आपके पास जो है वो टोस्टर हो गया या फिर ओवन हो गया। तो ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स के ऊपर जो है वो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है। और दूसरा हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल चीज पढ़ने लगे, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये कंडक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है? इसलिए क्योंकि देखें इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग हुई होती है। इंसुलेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास स्ट्रिक्टली बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत जो है वो ज्यादा होती है। और तीसरा हमारे पास सेमी कंडक्टर्स जो हैं, सेमी कंडक्टर्स के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आपको देखें यहाँ पर आपको जो है वो एक सिलिकॉन यानी कि सेमी कंडक्टर दिखाया जा रहा है सिलिकॉन का। ठीक, यहाँ देखें आपको तब नजर आ रहा है कि आपके जो तमाम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डेड सूरत हाल में। देखिए ये एटम दूसरे से बॉन्ड हुआ है, दूसरा तीसरे से बॉन्ड, यानी कि ये तमाम जो आपके पास सिलिकॉन नजर आ रहे हैं ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो ये बॉन्डिंग कमजोर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग वीक होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बॉन्डिंग
वीक होती रहेगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि आपकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और आपके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास है उल्टा प्रोसेस ऑफ कंडक्टर्स कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग हुई भी है। ठीक है, अब जब बॉन्डिंग हुई हुई है तो आप जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई हुई है, जो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग हुई हुई कमजोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कमजोर होगी आपकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएंगे तो आपके पास जो है रेजिस्टेंस कम से कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्योंकि इनकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो बॉन्डिंग की वजह से इनमें जो है वो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग वीक होगी और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे? फ्री टू मूव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्री टू मूव होने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस आपकी कम हो रही है और अब जाहिर सी बात आप टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तभी तो बॉन्डिंग टूटेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड इफेक्ट और ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। यानी कि इनका रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस। ठीक, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 12.4.1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक जो है वो रिलेशन हम बनाते हैं कि हमारे पास जो है वो एक मटेरियल की जो है वो कितना डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस के मतलब टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन ड्राइव करें। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारे पास एक इनिशियल रेजिस्टेंस सेलेक्ट करें R नॉट जो कि किस पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, एंड RT एट T डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी हाई टेम्परेचर में ले रहा हूँ, उसके बाद जो मेरे पास रेजिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RT और जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कोई भी टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 से ग्रेटर है। It has been found that in the normal range of temperatures the increase in resistance, यानी कि अगर आपने रेजिस्टेंस की इंक्रीमेंट निकालनी है कंडक्टर्स में, हमने कंडक्टर को कंसीडर किया हुआ है, तो क्या हो जाएगी? RT माइनस R नॉट, यानी कि आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आया तो आप फाइनल में से इनिशियल रेजिस्टेंस को जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहां मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो है दो फैक्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। दो फैक्टर्स हमारे पास जो है वो डिपेंड करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस के ऊपर। देखें RT माइनस R नॉट को मैं यहाँ चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बुक में आपके पास RT माइनस R नॉट है, दोनों की बातें सेम है। डेल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आपकी जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अगर आपके पास इनिशियली रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपकी रेजिस्टेंस में ज्यादा जो है वो इंक्रीमेंट आएगा। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आपकी कम है तो आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो कम होगी। ठीक, दूसरा हमारे पास रिलेशन क्या है कि जितना टेम्परेचर को आप राइज करेंगे उतना ही आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक, जितना टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन कंडक्टर्स। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही आपके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज करेगी। तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। कंबाइनिंग द टू अबव रिलेशंस वी गेट, आपने दोनों का जो है वो कंबाइन कर लिया तो क्या हो गया? डेल आर, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे R नॉट डेल्टा R नॉट T। ठीक, यहाँ पर T जो है वो 0 से हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर लेट करेंगे मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूँ तो 60 माइनस 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो एलिमिनेट करवाएंगे तो हमारे पास इक्वल्स के बाद आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक, यही कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास किसी भी मटेरियल की हम लोग जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यानी कि आपकी ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कि क्या कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या चीज है, या फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, अच्छा, अब डेल आर की जगह मैं जो है वो ये लेकर आ जाता हूँ RT माइनस R नॉट। मैंने कहा कि चेंज को मैंने डेल से रिप्रेजेंट किया हुआ था तो ये क्या हो जाएगा? RT माइनस R नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा R नॉट T। इस R नॉट को ये नेगेटिव में इसको वहां लेकर जाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर R नॉट और R नॉट दोनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक, तो मेरे पास RT दैट विल बी इक्वल्स टू R नॉट, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, दैट इज कॉल्ड आवर इक्वेशन नंबर 4। ठीक, यानी कि कितना हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आया, टोटल कितना इंक्रीमेंट हमारे पास जनरेट हुआ, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, दैट इज R नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ओरिजिनल रेजिस्टेंस
एंड 1 माइनस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द राइज इन टेम्परेचर। ठीक, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। हम यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इस वाली इक्वेशन से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं डेफिनेशन फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 3। इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ से मैं अल्फा को जो है वो सेपरेट कर लूंगा, डेल आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। डेल आर किसके इक्वल है, आर टी माइनस आर नॉट की इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट टी। ठीक, अब देखें ये हमें ये रिप्रेजेंट करे कि आपके पास जो चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में, चेंज इन रेजिस्टेंस coefficient of temperature alpha is defined as change in resistance per degree rise in temperature per ohm original resistance। ठीक, देखें यहाँ पर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस अल्फा इज डिफाइंड एज, देखें, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम। ठीक, रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, देखें ये आर नॉट नजर आ रहा है आपको, चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दैट इज द डेफिनेशन फॉर coefficient of temperature that is represented by alpha। ठीक, अगर हम इसकी जो है वो SI यूनिट की बात करें, देखें ये भी हमारे पास ओम बनेगी, ये भी हमारे पास ओम बनेगी, ओम और डिवाइड बाय भी हमारे पास क्या है, ओम। तो ये तो हमारे पास ओम का जो है वो रिलेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, टेम्परेचर रह जाएगा। यानी कि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर्स को नॉमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं SI यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स। ठीक, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि मेटल्स हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपकी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ जाएगी। दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, सो दैट्स व्हाई इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वाइल coefficient alpha is negative for semiconductors because they show decrement in resistance with increase in temperature। गलती से decreases आ गया, यानी कम होगी in resistance with increase in temperature। यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव होगा, अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। जैसे इस वाले कंडक्टर्स के लिए हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास जो अल्फा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इन यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए बात करते हैं। हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम लोगों ने ड्राइव किया, और हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात भी कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं The resistivity or specific resistance of most material increases linearly with increase in temperature, यानी कि most materials में फिर वही बात आ रही, कंडक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी डायरेक्ट रिलेटेड होती है आपकी रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक, ये आपके मटेरियल्स के ऊपर मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब है कि हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ये शार्पली इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 4 को कंसीडर कर रहे हैं। देखें ये वाली इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 4, ये वाली इक्वेशन आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर दें कि मेरे पास अब देखें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस की जगह क्या लेकर आ गया, रेजिस्टिविटी लेकर आ गया, जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। द इक्वेशन 4 ऑल्सो अप्लाइज द रेजिस्टिविटी रॉ एट टेम्परेचर टी, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर द रेजिस्टिविटी इज रॉ टी, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो रॉ टी है। एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टिविटी इज रॉ नॉट, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रॉ नॉट हो जाएगी। देन आर टी की जगह क्या आ जाएगा, रॉ टी इक्वल टू आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा, रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास हो गया इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर की इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। देखिए इसके लिए मैं जो है वो ये वाली इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, इस वाली इक्वेशन नंबर 5 को। तो इक्वेशन नंबर 5 को कंसीडर करते हुए देखिए मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू आर टी की जगह क्या आ जाएगा, रॉ टी माइनस आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा, रॉ नॉट डिवाइड बाय आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा, रॉ नॉट इनटू टी। दैट इज अ रिलेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। वहां जो हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था, यहाँ जो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी निकाला है। तो ये हमारे पास था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उम्मीद है कि आपको जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।